स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अपने आराध्य का पूजन अर्चन करने के बाद माँ सरस्वती की वंदना, माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अतिथि का भी अपने स्वागत करना चाहते हैं। शिव गोविंद विद्यालय के प्राचार्य बड़े भाई मुमताज जी से हम आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत के अगले क्रम में विद्यालय के मैनेजर जगपत सर से हम चाहेंगे कि आप भी माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत के अगले क्रम में हम चाहेंगे कि डायरेक्टर संदीप सर आप भी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले क्रम में मुनीर सर जो कि हम लोगों के सीनियर हैं, आप भी विद्यालय आदरणीय मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर रामवत सर, घनश्याम सर आदरणीय मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अपने मुख्य अतिथि का सम्मान करते हुए कहा गया है, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि का प्राचार्य सर द्वारा सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत है। आज शिव गोविंद महाविद्यालय स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से बड़े धूमधाम से मना रहा है। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम में मैनेजर जगपत यादव जी, डायरेक्टर संदीप जी, प्राचार्य भाई मुमताज जी, शैलेश यादव जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, देवी प्रसाद पांडे जी, घनश्याम सर जी, अकबर सर जी, मुनीर अहमद जी, डॉक्टर रामवत जी, कमलेश जी, अखिलेश जी, सतीश जी, दिनेश मौर्य जी, दिनेश पटेल जी और राज कुमार जी, रेणु जी, प्रियंका जी, रेणु मौर्य जी, महेंद्र बिंद जी, अनिल प्रजापति जी, अरविंद गुप्ता जी, श्रवण गुप्ता जी, डॉक्टर सौरभ सिंह जी, प्रमोद गुप्ता जी एवं सभी विद्यालय के जितने भी कार्यरत सहयोगी हैं,
क्षेत्र के आए हुए सभी सम्मानित विशेषगण, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, बड़े ही खुशी का अवसर है कि जहां विद्यालय परिवार आज स्वतंत्रता दिवस, जो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस है और धूमधाम से जहां मनाया जा रहा है, वहीं दोस्तों अभी एक प्रवक्ता ने अपने उद्बोधन में कहा, यह दिन हमको बड़ी ही यातनाओं के बाद मिला था। भारत देश गुलाम था। गुलामी के बाद आज़ादी के जंग की लड़ाई जिस समय लोग लड़ रहे थे, उस समय के माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों से ये उम्मीद करते थे कि बच्चा हमारा हमारे काम आए चाहे न आए, लेकिन देश की आज़ादी में अगर अपना योगदान देता है तो मैं मुझे अपना गौरव महसूस करता हूँ। और ऐसी दशा में इस भाव और भावना के लेकर के जहाँ सैकड़ों वर्ष तक देश गुलाम था, उस गुलामी से आज़ादी दिलाने में कितने वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दी, अपने गले में फांसी का फंदा लटका लिया, सीने पे गोली खा लिया और देश को आज़ाद कराना अपना धर्म समझा। ऐसे वो सपूत जो आज़ादी देख भी नहीं पाए, उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्हें विशेष रूप से याद करता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज़ादी के जंग की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उस समय उनके अंदर आखिर प्रश्न उठता है कि क्यों आज़ादी चाहते थे, और अगर आज़ादी चाहते थे तो आज़ादी मिले हमको 78 वर्ष हो गए। 15 अगस्त सन 1947 को जहां हमें आज़ादी मिली थी, वहीं हमारे देश में 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हो गया था। मैं बाबा साहब को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ देश को एक ऐसा दस्तावेज दे दिया और जिसमें यह व्यवस्था बना दी गई कि देश की मालिक देश की जनता होगी, अपने बीच से जनप्रतिनिधियों को भेजेगी और जब वो निकल करके जाएंगे देश की लोकसभा और विधानसभा में, तो जनता के हित के लिए नियम कायदा कानून बनाएंगे और उनका उत्थान और विकास कराएंगे। दोस्तों, अगर उस प्रश्न को हल करने के लिए हम ये जाने कि आखिर आज़ादी लेने के पीछे क्या मतलब था, तो शायद बात सच्चाई की निकल करके आएगी कि वो वीर सपूत ये चाहते थे कि आज़ादी मिल जाएगी तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हेलो, हमारे संचालन कर रहे शैलेश भाई, आप माल्यार्पण करेंगे।
जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत शानदार प्रस्तुति। अगले कार्यक्रम में नित्य देश रंगीला रंगीला कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहन मीनाक्षी आ रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत बहन मीनाक्षी के लिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शुभ दिन अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है हर भी है जैसे है खुद पे हम नाज चाहो तो हमको कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे के प्यार से इंडिया वाले हर चीज जीत ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले सुनो गॉड में जोरदार तालियों से स्वागत। कहा गया है होनहार वीरवान के होत चीकने पात, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। उसको चरितार्थ करते हुए बहन मीनाक्षी ने शानदार प्रस्तुत किया। अगले क्रम में हम चाहेंगे जन्नत आए और अपने शानदार कविता के माध्यम से अपने छात्रों का भाइयों का हौसला अफजाई करें। आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। बहन जन्नत के लिए एक बार जोरदार ताली। एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा है जन्नत। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंग हो जाए, हमारे देश
मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये जन्नत मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन द्रव्य संप्रदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुहलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पार जात का सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मरमरदानी लक्ष्मीबाई। कौरों के सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो खिल उठी शौर्य की महाज्वाल। अगला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर 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 कृपान संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे त्यागे सिंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों ने हथियार लिए। शिशु वृक्ष भान पर बांध लिया, बलगाही शाही दांतों में। जब तक मही शेष शीश पर है, ऐ उदाहरण ये करुणाई का बलिदान रहेगा सदा मरमरदानी लक्ष्मीबाई। वर्तमान में जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अक्षरों के धार के चमक्ष घुटने ना टेके, हिंदी वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंदी वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियर का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होनी चाहिए। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, आप लोगों का सहयोग चाहिए इस गर्मी के माहौल में। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। तो आइए इसी शायरी के साथ हम एक छोटे से राष्ट्रगीत का प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मेरे वतन का तिरंगा झुका नहीं सके थे, मेरे वतन का तिरंगा झुका नहीं
नहीं सके थे, मेरे वतन का तिरंगा झुका नहीं सके थे, कि मेरे वतन का तिरंगा झुका नहीं सके थे। ये वो तिरंगा जिसे तुम झुका नहीं सके थे, ये वो तिरंगा जिसे तुम झुका नहीं सके थे। कि बहुत से आगे झुकाने को झुक गए लेकिन, कि बहुत से आगे झुकाने को झुक गए लेकिन, कि बहुत से आगे झुकाने को झुक गए लेकिन, मेरे वतन का तिरंगा झुका नहीं सके थे, मेरे वतन का तिरंगा झुका नहीं सके थे। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवारों में सुराग है साहब, ये जो दीवारों में सुराग है, ये चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, परंतु हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आजादी का मतलब बस वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, परंतु वंशाल बन के 1947 में हमारे भारत को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में पड़ गए तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज में टोले के टोले उमड़ाते थे, और वंदे मातरम की एक नारे पर 5-5 डिग्री का आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने कहता था, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी जब 62, 65, 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की रोटियां चली गई, हमारे घर की रोटियां चली गई। ये वाले हालात हो जाने के बाद भी एक माँ अपने पुत्र को सरहद पर भेज दिया करती है और पत्र लिखा कर भेजा करती है कि अम्मा ने पत्र को लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने पत्र को लिखा है बड़े चाव से, कि पुत्र मेरे मत घबराना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अपने कर्तव्यों को और सच्ची मेहनत और निष्ठा से किए गए कार्य देशभक्ति है। आज भी हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता थे कि एक भाई हड़काता है, जहाँ लड़कों से बात करता थे कि एक भाई हड़काता है, वही अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाता है। मैं अपनी वाणी को अंत में ले जाते हुए बस यही बात कहना चाहूंगी, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, जहाँ कहेगा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्ता हमारा, ये गुलिस्ता हमारा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों के लिए मेरे तरफ से, मेरे गुरुवर के जैसा मन मेरा भगवान बना देना, मेरे गुरुवर के जैसा मन मेरा भगवान बना देना, गुरु की सोच की जैसे मेरी भी सोच कर देना। मैं कैसी हूँ, मैं कैसी थी, ये सब जानते हैं, कर गुरु का नाम संसार में कृपा ऐसी बना देना, कृपा ऐसी बना देना। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वो दिन है जिस दिन हमारे पूर्वजों ने बहुत सी कुर्बानियां दी, जिस दिन को याद करके हम इस दिन को आज इंडिपेंडेंस डे के नाम से जाना जाता है। तो उन शहीदों के नाम पे कुछ शेर है, अर्ज करते हैं
तेरी खुशबू को अपने कल्ब के अंदर बसाया है, तेरी खुशबू को अपने कल्ब के अंदर बसाया है। खुदारा शुक्र है तेरा जो हिंदुस्तान बनाया है। तेरी खुशबू को अपने कल्ब के अंदर बसाया है। खुदारा शुक्र है तेरा जो हिंदुस्तान बनाया है। और मिटा सकता नहीं कोई जमी से हिंद का नक्शा, मिटा सकता नहीं कोई जमी से हिंद का नक्शा। खुदा ने हिंद के नक्शे से मेरा दिल बनाया है। और ये शेर उन शहीदों के नाम कि मुजम्मिल दे सलामी तू भी उन शहदा की शानों में, मुजम्मिल दे सलामी तू भी उन शहदा की शानों में जिन्होंने हिंद की खातिर लहू अपना बहाया है। और ये हमारे बड़े शायर साहब राहत इंदौरी साहब का शेर है जो आपके हवाले कर रहा हूँ कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और मेरी मैयत को दफना कर मेरा एक काम कर देना, मेरी मैयत को दफना कर मेरा एक काम कर देना। हमारी कब्र के ऊपर भी हिंदुस्तान लिख देना। अस्सलाम वालेकुम। कि जिस पर दुनिया नाच करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माँ के शेरों इस दुनिया के किरदार हो तुम। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया भाना, दहलीज़ ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। फसलें जो काटे जाए उगते नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी बिगाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। दक्षिणम भारतम तदनाम भारती यत् संतृति, अर्थात हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय तो दक्षिण में समुद्र है और यहाँ रहने वाले सभी भारतीय यहाँ निवास करते हैं। आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय आदरणीय गुरुजन तथा यहाँ पे उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठीगण और यहाँ पे मौजूद युवा शक्ति, मैं आप सभी के समक्ष शिव गोविंद महाविद्यालय का छात्र एक छोटा सा मैं कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो उसमें कुछ त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। 57 की क्रांति का आगाम लेकर आया हूँ, 57 की क्रांति का आगाम लेकर आया हूँ। युद्ध कहें या कहें क्रांति, यह पैगाम लेकर आया हूँ। महोदय सभी लड़े थे, हिंदू लड़े थे, मुस्लिम लड़े थे, पूरा हिंदुस्तान लड़ा था। झांसी की तलवार लड़ी थी, मंगल पांडे की अंतिम सांसें लड़ी थी।
समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी पुत्री तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी है पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपनी गाड़ी थोड़े नाड़ी है, थोड़ी गाड़ी रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम क्या चाहिए और कुछ पैसे भी हैं, हम है वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर गानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हमने सच्चाई है, थोड़ी है बेईमानी, थोड़ी हमने नादानी है, थोड़ी होशियारी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थैंक यू। जाने दो जाने तुम ये समा ये बहार दिल जाने जाने ये समा ये बहार दिल जाने सा। सन 47 में देशवा आजाद भइले कि देशवा पे भारत मोर महान हो। बाबा साहब रहले देश के रतनवा, कि बाबा साहब रहले देश के रतनवा। लिख गइले बाबा संविधान हो, ए भैया लिख गइले बाबा संविधान हो। देशवा के खातिर कितना मर मिट गइले, कि देशवा के खातिर कितना मर मिट गइले। तब मानवादी नहीं कुछ कई पहिले, कि धन्य उबाड़ी माई दिहली जनमवा। धन्य उबाड़ी माई दिहली जनमवा, पूजे जिनके दुनिया जहान हो। बाबा साहब रहले देश के रतनवा, लिख गइले बाबा संविधान हो। ए भैया लिख गइले बाबा संविधान हो। कैसे कि बीतल होई उनकर समैया, कि कैसे कि बीतल होई उनकर समैया। कि नाही धाई पाई लगवा आपन कमैया, कि नाही धाई पाई लगवा आपन कमैया। हेलो, धन्यवाद।
अगले क्रम में आलोक जी आए और अपने कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, गोरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के बाल नहीं थे ना ही ताल मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से नहीं मिली है ना ही खरीदी पैसों से, राजनीति से नहीं मिली है ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू का मेल हुआ है भगत सिंह जैसों से। और बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और कुछ लोग जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को बहुत अच्छा नहीं बताते हैं, बहुत बुरा बताते हैं। तो मैं इनको इस मंच के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वेद लिखे, पुराण लिखे, ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है। और वेद लिखे, पुराण लिखे, ऋषियों के जब नाम लिखा तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है। और अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती देख दूजा मुस्काए। भाई ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे, रोशन है मेरा जहां मेरे भैया, तेरे बिना खुशियाँ कहाँ। तो भाई खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती देख दूजा मुस्काए। भाई ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे, रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिना खुशियाँ कहाँ। बचपन कितना सुहाना जो उधम मिलके मचाते, रौनक खूब चमकती जो खुशियाँ साथ मनाते। बचपन कितना सुहाना जो उधम मिलके मचाते, रौनक खूब चमकती जो खुशियाँ साथ मनाते। अब तो वक्त ने दूरी बढ़ा दी, ये राखी भी डाक से आती। अब तो वक्त ने दूरी बढ़ा दी, ये राखी भी डाक से आती। हाँ पहले जैसे अब त्योहार कहाँ, ओ भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ। ओ भाई ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे, रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ। हमारे डायरेक्टर बड़े भाई संदीप सर आप आए, दो शब्दों में आए हुए समस्त छात्र छात्राओं का, विद्यालय परिवार का हौसला अफजाई करें और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय डायरेक्टर से धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं इस कॉलेज के प्रवक्ता शैलेश सर और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथियों को और आप सभी छोटे भाई बहनों को, सबको आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत दिल से बधाई, बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आज के इस दिन के विषय में बहुत कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ये दिन हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, ये दिन हमें मिला कैसे है, तो इन सब बातों को अपनी बातों से जोड़ते हुए बस कुछ बातें ये कहूँगा मैं, क्योंकि अब आप जिस स्टेज में हैं, जिस टाइम पीरियड में हैं, ये समय आपके लिए एक गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि आप स्कूल से निकल के
अब कॉलेज लाइफ में आए। जैसा कि तभी आपके संस्थापक सर भी बोल रहे थे कि देश की सच्ची सेवा वो सही मायने में, और आपके वक्ता भी बोल रहे थे कि सच्ची सेवा सही मायने में वो अगर हम अपने द्वारा जो भी मेरा वर्क है, जो भी मेरा काम है, अगर मैं उसे बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से देश सेवा ही कर रहे होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी रहे होते हैं। जैसा कि गोल्डन पीरियड इसलिए भी मैं कह रहा हूँ आपकी इस कॉलेज लाइफ में, क्योंकि अब इस कॉलेज लाइफ के बाद आप अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में जाएंगे। आपका जैसा काम होगा, आपकी जैसी मेहनत होगी, वैसी ही आपको सफलता मिलेगी, वैसी ही आपको तरक्की मिलेगी। और जिसके आधार पर आप कुछ भी, संस्थापक सर ने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है और ये उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि कल को इन्हीं सब में से कोई कलेक्टर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, और बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सिर्फ भाई बनने को तो यहाँ से कलेक्टर भी निकलेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, और कुछ ऐसे होमगार्ड भी बन सकते हैं। ये मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। जो कलेक्टर बनेगा, जो IAS बनेगा, जो PCS बनेगा, वो अपनी कितनी मेहनत से बनेगा, और जो होमगार्ड बनेगा, जो चपरासी बनेगा, वो किस मेहनत से बनेगा। ये क्योंकि इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि जो शिक्षा इस कॉलेज में भविष्य में जो अधिकारी बनेगा, जो शिक्षा उसको उनके गुरुजन दे रहे हैं, और भविष्य में जो चपरासी बनेगा या कुछ भी दिए रहे होंगे। गौर करिएगा मेरी बात को। सर आप गए वैसे गिरिए। एक ही शिक्षा, एक ही टीचर, एक ही गुरु आपके जो दे रहे हैं, उसको पाके एक लोग अधिकारी बनते हैं और एक लोग चपरासी बनते हैं। लेकिन जब हम उस अधिकारी से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फक्र होगा, हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ेगी, हमें गुरूर होगा। लेकिन जब उस चपरासी से मिलेंगे घृणा होगी या उसे द्वेष भाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को सोचेंगे जरूर कि हमने कहाँ कमी की। लेकिन ले दे के सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ये निकल के आएंगी कि कमी हमने नहीं की, कमी सामने वाले स्टूडेंट ने की, वो अपनी मेहनत में उसने कमी की। क्योंकि हमने तो एक डिलीवरी जो भी की, जो भी हमने पढ़ाया, लिखाया, बताया, सिखाया, समान रूप से, समान बात में, समान तरीके से। लेकिन एक जो अधिकारी बनता है, जो उछले पायदान पे जाता है, उसने उसको शायद बड़ी गंभीरता से लिया, और जो उसको दरकिनार कर देता है वो शायद निचले पायदान पे चला गया। तो सीधे सीधे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी मेहनत पे, आपके कर्म पे। किस्मत कहने की बात होती है, लेकिन 99% किस्मत को सिर्फ और सिर्फ 1% कर्म प्रभावित करता है। वो 1% इतना मैटर करता है कि वो आपके 99 को बदल सकता है और 99 को 100 में भी कन्वर्ट कर देता है। ऐसे में आज के इस शुभ दिन पे बस यही मैं कहना चाहूँगा आप सबसे। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज के काम को, आज के सिलेबस को, आज की पढ़ाई को हम आज अगर नहीं करेंगे तो हम उसको आगे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कल का अलग चीज़ें तैयार हैं, परसों की अलग चीज़ें तैयार हैं। और डे बाय डे जब हम कोई चीज़ लेके चलेंगे और उसको उतारते रहेंगे, उसको आत्मसात करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उछले पायदान पे ही आपको लेके जाएगा, और जिससे भविष्य आपका उज्जवल होगा, आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा, और इस विद्यालय परिवार का भी भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा बात अब क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन एक बात मेरी ये ध्यान में रखना आप कि हमेशा मेहनत करने पे ही सफलता मिलती है। बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। चाहे जितनी भी आप उसकी शॉर्टकट खोज लो, कुछ नहीं होने वाला है। विदाउट मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए आप सब छोटे भाई बहनों से मैं यही अपेक्षा करूंगा
कि आप सब अपनी इस गोल्डन पीरियड में ऐसा मेहनत करें कि आगे आपका टाइम डायमंड पीरियड में चेंज हो, ना कि सिल्वर में चेंज हो। सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि डायमंड में चेंज हो, ना कि सिल्वर में। इन सारी बातों के साथ एक छोटा सा शेर याद आ रहा है, अगर कहो तो मैं कह दूं। वो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड आपकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए ही। हदे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। अगर मंजिल पानी है, अगर मंजिल पानी है तो तूफान में मिलेगी, तूफान से डर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा भी सम्मान हो और हमारा भी सम्मान हो। और आज के इस शुभ दिन की फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत पहले अपने महाविद्यालय के निदेशक संदीप यादव जी, प्राचार्य मुमताज सर और सभी साथी प्रवक्तागण की ओर से मैं कॉलेज के बहुत होनहार, बहुत ही चहेते शैलेश सर को बधाई दूंगा। उन्होंने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम करके दिखाया है जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। आज मुझे 7 साल हो गए इस महाविद्यालय में सेवा करते हुए, लेकिन खुशी की बात है कि आज हमें आदरणीय इस कॉलेज संस्थापक श्री लालबहादुर यादव जी का जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी बातें सुनी, हमको बहुत अच्छा लगा जो है कि केवल बच्चों की शिक्षा तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि देखा जाए कि उनकी क्या परेशानियां हैं, घरेलू क्या समस्याएं हैं, इनकी बात भी देखी जाए। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने कहा और ये भी बताया कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है ये हमको मुहैया हो नहीं पा रहे हैं आज़ादी के बाद भी। तो आज़ादी असली मायनों में वही है कि जब सबके लिए रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और एक बात और है कि आज़ादी के मायने भी हैं, जैसे हमारे व्यवहार में आज़ादी हो, बातों में आज़ादी हो। शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं तो हम देखें कि कोई और चीज़ हमको प्रभावित नहीं कर रही हो, हम केवल शिक्षा का मन से करें ताकि हम जीवन में इतना मुकाम पाएँ। और हमारी आज़ादी वहीं तक सीमित रहती है जहां दूसरे की आज़ादी भंग न हो। हम ऐसा भी न करें कि दूसरे की आज़ादी भी उससे जो है डिस्टर्ब हो, परेशान हो। तभी आपका ये कर्तव्य है कि आप जो है एक अच्छे विद्यार्थी की भाव शिक्षा ग्रहण करें, गुरुजन में जो कमियां हो उसको बताएं, हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। जो बातें आपको अच्छी लगती वो भी बताएं, और कॉलेज में जो भी आपको अच्छा न लगे या दोष हो वो भी हमें बताने का कष्ट करें, ताकि हम और हमारी संस्था, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो है उसे दूर करने का प्रयास करें। और 2 पंक्तियां मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। दिल दिया है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम वतन हम नाम हैं। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। थैंक यू। आज स्वतंत्रता दिवस
कार्यक्रम पे सबसे पहले इसमें उपस्थित इस महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री संदीप कुमार यादव जी का और साथ साथ इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापिकाएँ और इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ में अपने इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि वो भविष्य में एक अच्छी पोस्ट पर जाएं, कामयाब बने, डायरेक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने। लेकिन साथ साथ में ये भी आज ऐसा मौका है, आज़ादी का पर्व है और ये आज़ादी हमें कैसे मिली है इसको बार बार आपको बताया गया, मैं बताना जरूरी नहीं समझता। जरूरी इसलिए नहीं समझता है कि ये आज़ादी हमें अमर शहीदों के बलिदानों और महापुरुषों के अथक प्रयासों से हमें मिली है और आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना रहता है, जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये कार्यक्रम कर लेने से उनके सपनों की भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उनके सपनों के भारत के बारे में जानेंगे नहीं। उन्होंने किस भारत का सपना देखा था और कैसा भारत चाहते थे। आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अमर शहीदों या महापुरुषों के सपनों के भारत का निर्माण हम लोग कर पाए हैं। आज भी देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, आतंकवाद है, सांप्रदायिकता है। इसको जो है खत्म करना हमारा और आपका कर्तव्य है, यानी हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। तो हम उनके सपनों का भारत किस प्रकार बनाएंगे? आप लोग में से कोई बताएगा हमें कैसे एक अच्छा उत्तम भारत कैसे बनेगा, क्या करना होगा हमें? कोई बताए? कोई नहीं? कुछ खड़े हो बताओ। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से अच्छा पीढ़ी। ये किसका कर्तव्य है? कल देश के भविष्य तो आप लोग होंगे, तो करना तो आपको है। बल्कि हम शार्ट में कह लें कि हम सब भारतीयों का काम है, जिसमें आप भी आएंगे, हम भी आएंगे और जितने भी भारतीय हैं। हम कुछ प्रश्न करेंगे, उसका जवाब आपको देना सिर्फ हम सब भारतीय। क्या जवाब देंगे? हम कोई प्रश्न करेंगे जी। सशक्त भारत का निर्माण कौन करेगा? हम सब भारतीय। शिक्षित भारत का निर्माण कौन करेगा? हम सब भारतीय। भारत से आतंकवाद को खत्म कौन करेगा? हम सब भारतीय। भारत को जो है अमन चैन वाला देश कौन बनाएगा? हम सब भारतीय। जोर से यही आपका कर्तव्य है। अगर आप वाकई में अपने देश के महापुरुषों और अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है आपके दिल में हो कि हम भारतीय हैं। और इसके लिए किसी कवि ने अपने बहुत ही मार्मिक अंदाज में कहा है, कर चले फिदा जान वतन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो इस बात के साथ जो है आप आज प्रण करें कि जो काम अधूरा रह गया 78 वर्षों में पूरा नहीं हो पाएगा, उसको आप लोग पूरा करेंगे। हम सब भारतीय मिलके पूरा करेंगे। हम प्रण लेते हैं, एक साथ में कहिए, हम प्रण लेते हैं कि जितने भी सपने अधूरे रह गए हैं हम लोग सब मिलकर खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे और भारत को जो है पूरे विश्व में एक सशक्त देश के रूप में हम बना देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बैठ जाइए। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा